नमस्कार, गुड मॉर्निंग, टाइम्स नाउ नव भारत देख रहे हैं आप। फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुतिका, आप सभी के साथ। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपके साथ खबरों में मैं हूं साक्षी मिश्रा और मुंबई के जुहू कोड़ीवाड़ा पर हमारी मौजूदगी। जुहू बीच से ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हर एक अपडेट के साथ में आपके सामने रखेंगे। साथ ही फिटनेस का डोज भी हम आपको देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि फ्रेश एंड फास्ट में भी हम आपका साथ देंगे। और मौसम बहुत अच्छा है श्रुतिका, तो उससे जुड़ी हुई तमाम अपडेट्स भी बताएंगे। इसी के साथ में देश दुनिया राजनीति मनोरंजन से जुड़ी हुई खबरों को जानने के लिए अगले 1 घंटे तक बने रहेगा हमारे साथ और उसके साथ में फ्रेश एंड फास्ट में आपका साथ देंगे। तो शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। और बड़ी खबर यूपी की राजधानी लखनऊ से आपको बताएंगे, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनके घर पर एक आरोपी घुस जाता है और अज्ञात तरीके से दाखिल होता है। तो आपको बता दें कि ये खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताता है और उसके बाद में डिप्टी सीएम के आवास में दाखिल हो जाता है, लेकिन इसका बाद में पता चल जाता है और उसके बाद में इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है। यानी कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा, उनका प्रतिनिधि इस व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम दशरथ पाल बताया जा रहा है, खुद को अपना प्रतिनिधि बताता है वीरेंद्र सचदेवा का। उसके बाद में झूठ बोलकर अंदर दाखिल होता है। हालांकि बाद में जैसे ही इसकी पहचान की जाती है, तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जाती है। तो आपको बता दें, इसे गिरफ्तार किया गया है। इसका नाम दशरथ पाल है। गौतम बुद्ध नगर जिले के गोड़ी बछेड़ा गाँव का ये रहने वाला बताया जा रहा है। वही जानकारी ये भी मिली है कि आरोपी दशरथ पाल अपने कुछ साथियों के साथ में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का प्रतिनिधि होने का दावा करते हुए आया था। वही जानकारी ये पता चली है इन्वेस्टिगेशन के बाद में वीरेंद्र सचदेवा के साथ में किसी भी रूप से कोई संबंध इस आरोपी का नहीं है। जांच में ये भी पता चला है दशरथ पाल ने कथित तौर पर नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और लखनऊ में धोखाधड़ी भी की है। तो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, 15 दिसंबर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर जाने वाले हैं। इथियोपिया, जॉर्डन, ओमान की यात्रा पर प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। द्विपक्षीय संबंधों के ऊपर चर्चा की जाएगी, साथ साथ देशों के साथ में और ज्यादा दोस्ती गहरी करने के ऊपर चर्चा की जाएगी। तो आपको बता देते हैं कि किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर पहले ये जॉर्डन का दौरा होने वाला है, जो कि 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है। उसके बाद में फिर इथियोपिया और ओमान का दौरा करने वाले हैं प्रधानमंत्री। तो 3 देशों का ये दौरा है। 15 दिसंबर से दौरा शुरू होने वाला है। किंग अब्दुल्ला के निमंत्रण पर खास तौर पर जा रहा है। ऐसे में जो स्वागत है वो भी खास होने वाला है और जो मुलाकात है किंग अब्दुल्ला के साथ में वो सबसे ज्यादा खास होने वाली है। और इस बीच रूस युद्ध सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में अब एक वीडियो वायरल हो रहा है। नया वीडियो है जिसमें 16 लाख के लेन देन की बात की जा रही है। दीपक टंडन के ऊपर महिला डीएसपी आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि 16 लाख रुपए दीपक की तरफ से दिए जाने हैं। तो वहीं पहले 42 लाख रुपए के लेन देन की भी बात सामने आई थी। दरअसल महिला डीएसपी ने इस व्यक्ति को ठगा है, ऐसे आरोप इस व्यक्ति के द्वारा लगाए गए। इस व्यक्ति ने इस महिला डीएसपी की खूबसूरती के प्रेम जाल में आकर इस महिला को डायमंड रिंग, गोल्ड ज्वेलरी, एक होटल इसके नाम कर दिया, कई सारी नकदी इसको दी और उसके बाद में ये सभी आरोप लगाए जाते हैं। ताजा वीडियो आपको इतना ज्यादा तो हद से ज्यादा मत पड़ करना कि कल को तेरे को पछताना पड़े। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इतना तुम आ गए हो अपने औकात में। इसी जुबान को तू अपना रखना। मेरे पैसा तू अभी 1 रुपए नहीं खा सकता। 16 लाख रुपए मेरे को अभी चाहिए। खा दिया पैसा। राजधानी रायपुर में होटल कारोबारी दीपक टंडन और महिला डीएसपी कल्पना वर्मा के बीच चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। चेक बाउंस के मामले में उलझे होटल कारोबारी दीपक टंडन ने महिला डीएसपी के साथ हुई निजी चैट वायरल कर नई बहस छेड़ दी है। तो वहीं अब पैसों के लेन देन को लेकर दीपक टंडन और एक महिला के बीच तीखी बहस का एक और वीडियो सामने आ गया है। तू पैसे खाएगा, तेरे बाप के हलक से निकाल के रखूंगी पैसा को। निकाल ले जा। हाँ, अब यही बात को मैं सुनना चाह रही थी।
सुन लिया ना, बस बात खत्म। रायपुर में रहने लायक कंडीशन नहीं बचाऊंगी तेरा। मैं तो चाहता हूँ वैसी हो। ठीक है, वैसी छोड़ो। दरअसल रायपुर के होटल कारोबारी दीपक टंडन ने दंतेवाड़ा की डीएसपी कल्पना वर्मा पर रिश्वत, ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। कारोबारी टंडन का दावा है कि डीएसपी ने पहले उन्हें फंसाया, फिर झांसा देकर उनसे करोड़ों रुपए, महंगी गाड़ी और कीमती गहने ले लिए। कभी 10 लाख, कभी 5 लाख, ऐसे करते करते मैं 2 करोड़ रुपए उनको दिया। कैसे दिए 2 करोड़ रुपए? आपने ज्वेलरी दी कि कैश में दिया? कैश में दिया हूँ, कच्चे में दिया हूँ। ज्वेलरी तो अलग है वो। ज्वेलरी डायमंड का रिंग 12 लाख रुपए का, फिर 7-8 लाख रुपए का गोल्ड है, फिर मतलब और भी टॉप शॉप्स हैं, ऐसे करके मतलब 19-20 लाख रुपए का गोल्ड दिया हूँ। और कैश 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपए कैश। क्या वो और प्रॉपर्टी हड़पना चाहती थी? होटल भी अपने भाई के नाम पे उसने करा लिया? बिल्कुल, उनका मतलब मनसा था कि कुछ पैसा और मिले मुझे, और होटल भी जो खरीद के दिया हूँ 42 लाख रुपए उसमें ऑनलाइन मतलब दिया हूँ, टोटल मतलब खरीदने के समय में पैसा। चर्चा ये भी है कि टंडन के माइंड में था कि अच्छे ओहदे पर बैठी महिला से दोस्ती भविष्य में उनके बिजनेस में काम आएगी। वहीं वर्मा के माइंड में बिजनेस के साथ दोस्ती कर अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान था, लेकिन बात तब बिगड़ गई जब दीपक की पत्नी को इस रिश्ते के बारे में भनक लग गई। दीपक की पत्नी ने उसके मोबाइल से दोनों के बीच हुई बातचीत देख ली थी और इसके बाद दीपक ने खुद को अलग करते हुए डीएसपी पर प्रेम जाल में फंसाने, वसूली और ब्लैकमेलिंग के आरोप लगा दिए। फिलहाल मामले में दीपक की पत्नी बरखा टंडन की शिकायत पर पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो सुबह सुबह का वक्त है, सनराइज हो चुका है और श्रुतिका जो इस समय योगासन कर रही हैं उसको पिजन पोज कहते हैं। आपको बताएंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या है, बल्कि श्रुतिका ही बताएंगी इस पोज को करने के बाद में। लेकिन इससे पहले आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, जहां से हर्ष पारिंग का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। शादी समारोह इस पूरे मामले में हुई है। गोवा के अपोरा में नाइट क्लब में 6 दिसंबर की रात भीषण आग लगने से 25 लोगों की मौत के मामले में अब एक्शन तेज हो गया है। इस मामले में क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है और उन्हें मुकदमे का सामना करने के लिए भारत प्रत्यार्पी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। We are seeing massive action. Deportation is in place. When are we expecting the accused, the Luthra brothers in Goa? Today morning only उनको डिटेन थाईलैंड में किया है। विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ अ टाइम 4 to 5 days with the help of the government of India, central government agencies will bring them to the Goa. Will the Goa police go to Thailand? Definitely the Goa police and our team from the government of India, CBI, they'll go to the Thailand and will bring them to the Goa. What is the strictest action that the Goa government is planning, and how's the case already is being booked them. strong? We had already booked them under the different sections, so definitely they'll go behind the bars. इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, गोवा पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारी मिल रही है। जांच में खुलासा हुआ है कि रोमियो लेन नाइट क्लब से लूथरा ब्रदर्स को करोड़ों रुपए की कमाई हो रही थी। उस ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए लूथरा ब्रदर्स ने दिल्ली के एक पते पर 42 शेल यानी मुखौटा कंपनियां खोल रखी थी। इन कंपनियों में अधिकतर में गौरव व सौरभ लूथरा निदेशक पाए गए, तो कुछ में दोनों बिजनेस पार्टनर बने हुए हैं। अब एक बात जरा सिलसिलेवार तरीके से समझिए कि अब तक की जांच में आखिर क्या क्या हुआ। तो 6 दिसंबर की रात रोमियो लेन क्लब में आग लगी। वहीं 7 दिसंबर को गोवा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। 7 दिसंबर को ही दोनों मालिक थाईलैंड फरार हो गए। गोवा पुलिस ने दिल्ली में रेड की। दिल्ली में लूथरा ब्रदर्स के ठिकानों की तलाशी हुई। दोनों भाइयों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ। 8 दिसंबर को मामले में इंटरपोल पहुंचा। 9 दिसंबर को ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी हुआ। वहीं 9 दिसंबर की शाम क्लब पर बुलडोजर भी चला। देर शाम बिजनेस पार्टनर अजय गुप्ता की भी गिरफ्तारी हुई। 10 दिसंबर को लूथरा ब्रदर्स का पासपोर्ट रद्द कर दिया गया। वहीं 11 दिसंबर थाईलैंड में दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया। लूथरा ब्रदर्स पर गैर इरादतन हत्या और लापरवाही का केस चल रहा है और इन दोनों को थाईलैंड में हिरासत में ले लिया गया है। अब काली कमाई के इन दोनों विलन्स को भारत लाने की भी तैयारी है। हालांकि लूथरा ब्रदर्स को भारत लाने की प्रक्रिया तुरंत संभव नहीं है।
इसके पीछे सबसे बड़ा कारण दोनों भाइयों को पासपोर्ट का रद्द होना है। ऐसे में अब भारत की एम्बेसी से दोनों भाइयों के नाम पर इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। पासपोर्ट रद्द होने के चलते दोनों भाइयों को अब बैंकॉक लेकर जाया जाएगा, जहां भारतीय एम्बेसी के जरिए इस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके बाद ही उनकी भारत वापसी संभव होगी। बड़ी खबर की बात करते हैं जो कि अमरोहा से आ रही है, जहां पर ऑपरेशन टॉर्च को सफलता मिली है और बांग्लादेशी दंपत्ति को गिरफ्तार किया। जिस तरीके से पुलिस के द्वारा उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन लगड़ा चलाया जा रहा था, उसी की तर्ज पर ऑपरेशन टॉर्च की शुरुआत कर दी गई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन टॉर्च के जरिए जितने भी जो बांग्लादेशी है वह तरीके से भारत में रह रहे हैं, खास करके उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, अमरोहा में रह रहे हैं, उन्हीं के खिलाफ में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो यहाँ से पति और पत्नी को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे में आगे की कार्रवाई भी की जानी है। आपको बता दें कि ऑपरेशन टॉर्च के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कानपुर में पुलिस दिन में तो चेकिंग अभियान कर ही रही, लेकिन देर नाइट भी चेकिंग अभियान कर रही। इस वक्त ये पनकी का इलाका है। इस इलाके में कबाड़ का काम करने वाले कई परिवारों ने 25 सालों से कब्जा जमा रखा है। एसीपी ने यहां बनी 1 दर्जन झुग्गियों में रहने वाले लोगों के दस्तावेजों की जांच की और उनको हिदायत दी कि सभी परिवार 24 घंटे के अंदर अपने दस्तावेजों की एक कॉपी थाने में जमा कराएं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम इनके मूल पते पर आसाम जाकर पूरी जाँच करेगी। कहाँ की रहने वाली है आप? हम आसाम की रहने वाली। आसाम की रहने वाली। कब से यहाँ पे रह रहे हैं? हम यह काफी दिन से 25 साल से रह रहे हैं यहाँ। कितने परिवार होंगे? हमारे हस्बैंड हैं यहाँ, हमारे घर में तो 7 परिवार हैं। उधर बीजेपी नेता अपर्णा बिष्ट ने कल मथुरा में परिवार के साथ बांके बिहारी मंदिर में दर्शन किए और इस दौरान उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया को बेहद जरूरी बताया। एसआईआर की देखिए रिपोर्ट जो तैयारी है और जो ये पूरा कार्य है वो बहुत जरूरी है। मैं समझती हूँ कि पूरी तरह से जिस तरह से रोहिंग्यास ने इतना ज्यादा अनैतिक कब्जा कर रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, इमिग्रेशन देखिए किसी भी कंट्री में हो सकता है, मगर आप अनैतिक पूर्ण से किसी देश के रिसोर्स को खराब करें, वहाँ की जनसंख्या को डिस्टर्ब करें, वहाँ के जनमानस को खराब करें, ये अच्छी बात नहीं है। इलीगल तरीके से कोई भी इमिग्रेंट हमारी कंट्री में रहेगा उसको हम बाहर निकाल करके रहेंगे। हमारे देश में कानून है, कानूनी व्यवस्था है। तो वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी ने कहा कि बंगाल में डिटेंशन कैंप की जरूरत नहीं होगी, हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को भगा देंगे। और बंगाल में डिटेंशन कैंप की कोई जरूरत नहीं होगा, बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठिया को हम लोग भगा देगा। डिटेंशन कैंप का जरूरत नहीं होगा। हर इंडियन यहाँ रहेगा, वो हिंदू से हो सकता है, मुसलमान हो सकता है, लेकिन बांग्लादेशी मुसलमान एक भी नहीं रहेगा। और डिटेंशन कैंप का कोई जरूरत नहीं है। जिस रास्ता से आया था उस रास्ता से हम लोग निकल देंगे। कुल मिलाकर यूपी हो या बिहार, बंगाल हो या असम, हर जगह बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की धरपकड़ तेजी से हो रही है और उनको चुन चुन कर प्रदेशों से वापस भेजा जा रहा है। और जिस तेजी से ये काम हो रहा है, लगता है कि जल्द ही कई प्रदेश इन बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं से मुक्त हो जाएंगे। जरा सोचिए साक्षी कि आप कभी बाहर घूमने के लिए गए हैं, जैसे जंगल सफारी होती है और उसके बाद में आपको एक तेंदुआ नजर आ जाए, लेकिन अगर आप गाड़ी में हो तो रोमांच आएगा, अगर आप पैदल हैं तो हवाइयां ही उड़ जाएंगी। वाइल्ड लाइफ को देखने का नजदीकी से सबसे पहला जो रोमांचक चीज होती है वो तेंदुआ ही होता है। राजस्थान के राजसमंद से एक ऐसी खबर सामने आई है जहां पर कैसे एक तेंदुआ एक फैमिली के आगे आ जाता है, वीडियो में कैप्चर हो जाता है, वो कैसे डर जाते हैं, वीडियो कैप्चर करते हैं। आप देखिए रिपोर्ट। कार में बैठे लोग